ओके। ठीक है, चलो भी। लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, हम कहाँ पहुंच गए थे? सर क्वेश्चन का रहता है, the two flags connected by narrow tube gauge हुआ था सर। ओके ओके, वो वाला चल रहा था सही, ठीक है। उसके हमने काफी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे भी कर लिए थे। एक अच्छा क्वेश्चन किया था उसको लास्ट में। उसके बाद हमें एक छोटा सा एक टॉपिक है, वैसे तो वो कुछ खास नहीं है, बट फिर भी उसमें एक फॉर्मूला बताना है, तो वो भी कर लेते हैं। एक सेकेंड। ओके। सो उसमें बेसिकली वो डेंसिटी के बारे में, तो हेडिंग डालो डेंसिटी। डेंसिटी तुम्हें सब पता ही है क्या होता है। तो एक रिलेशन हमें डिराइव करना है। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को एम से डिनोट कर देता हूँ, मोलर मास डबल एम हो गया। ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू आर टी, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास हो गया। अच्छा, इसको अगर मैं इधर ले जाऊं, पी एम एम को अगर मैं इधर ले आऊं, और वी को अगर मैं इधर ले जाऊं, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, रो आर टी। तो ये एक फॉर्मूला है दैट यू हैव टू रिमेम्बर। याद रखना है, रख भी सकते हो, नहीं रखना है तो यहाँ से डिराइव भी कर सकते हो। सिंपल सी डेरिवेशन है, कुछ खास नहीं है। फॉर्मूला क्या है, पी एम एम इक्वल्स टू रो आर टी। या फिर ऐसे याद रखो फॉर्मूले को, तो ज्यादा बेटर रहेगा, सीधा डेंसिटी का याद रख लो, पी एम एम बाय आर टी। मतलब पी इंटू मोलर मास डिवाइड बाय आर टी। पी इंटू मोलर मास डिवाइड बाय आर टी, इस तरीके से हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके रिगार्डिंग यस कुछ एक सर। आध सिंपल क्वेश्चन, इसके रिगार्डिंग कुछ एक आध सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ, प्रेशर ऑफ HCl gas, what is the pressure of HCl gas at -40 degrees Celsius if its density, if its density is 8 kg per meter cube, 8 kg per meter cube, if its density is 8 kg per meter cube, बताओ इसका क्या होगा।
हाँ भी नहीं हुआ, सिंपल है क्वेश्चन। यही फॉर्मूला लगाओगे सीधा, पी एम एम यस इक्वल्स आर टी। इतना टाइम क्यों लग रहा है यहाँ पे? सर, पॉइंट्स में आ रहा है। अच्छा, प्रेशर निकालना है, डेंसिटी हमें दे रखी है कितनी, 8। अब डेंसिटी जो है वो ऐसा यूनिट में है, इस बात का ध्यान दे। तो हमें आर की वैल्यू भी ऐसा यूनिट वाली पुट करनी पड़ेगी, विच इज 8.314 इंटू टेम्परेचर -40 प्लस 273, कितना हो जाएगा? 233। 233। प्रेशर फाइंड करना है, डिवाइड बाय मोलर मास। HCl का मोलर मास कितना होगा? 18.5। 36.5 होगा ना? यस सर। यस सर। 36.5, 36. इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर मेरे को भी नहीं पता, सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो किस Yes, यूनिट में sir. आएगा बताना। जो भी आंसर आएगा वो किस यूनिट में आएगा? पास्कल। पास्कल में आएगा। वेरी गुड, आंसर किस में आएगा? पास्कल में आएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट है ना, तो पास्कल में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर इसमें प्रेशर कितना होगा? इसमें प्रेशर क्या? प्रेशर नहीं दे प्रेशर रहा। कितना? अच्छा, प्रेशर नहीं दे रखा क्या? एक मिनट। ओहो, मैंने यहाँ पे 190 टोर था, मैं भूल गया यहाँ पे मेंशन करना। लिख लो 190 टोर। ठीक है, थर्टी फोर ग्राम। कितना है? 34। 34। हाँ, 34 अप्रोक्सीमेटली सही आंसर है। तो कुछ नहीं करना, सब कुछ तो गिवन है क्वेश्चन में। डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इस बार ग्राम पर लीटर में गिवन है। ओके, टेम्परेचर तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। प्रेशर 190 टोर में है। ठीक है, तो देखो, अगर तुम आर की वैल्यू यूज करना चाहते हो, अगर 1/12 यूज करना चाहते हो, तो फिर हमें प्रेशर को लेके आना पड़ेगा एटीएम में। ठीक है, प्रेशर को एटीएम में ले आओ। डेंसिटी का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लीटर में ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डेंसिटी के लिए, तो हम वो वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करो, मोलर मास निकालना है ना सीधा, तो पी मोलर मास इक्वल्स टू रो आर टी। यहाँ से मोलर मास निकालेंगे, डेंसिटी की वैल्यू कितनी है? 0.259। आर की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी 1/12, टेम्परेचर 400 केल्विन है, और प्रेशर जो है वो हमें टोर से एटीएम में लेके जाना पड़ेगा। तो कैसे लेके जाएंगे? 190 अपॉन
760 190 अपॉन 760 करेंगे तो ये एटीएम में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से मोलर मास जो निकल के आएगा तुम्हारा वो 34.4 आएगा अप्रोक्सीमेटली 34.4। बोलो भाई क्लियर है? यस सर। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.7 ग्राम ऑफ ए गैस एट 20, ये क्वेश्चन है फंडा मोलर मास। करो इस क्वेश्चन को भी। देखो भाई सिंपल है क्वेश्चन, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जब भी हम कोई नया कंसेप्ट पढ़ते हैं तो ये मत करा करो कि पीछे वाले कंसेप्ट भूल ही जाओ पूरी तरीके से। पीछे वाले कंसेप्ट दिमाग से मत निकाला करो जब हम कोई नया कंसेप्ट। तो अब इसमें तुम हमने डेंसिटी अभी अभी पढ़ा है तो तुम डेंसिटी डेंसिटी सोच रहे हो, इसको डेंसिटी वाले फॉर्मूले से कैसे करूं, ये दिमाग में चल रहा है। ऐसे ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है? तो इसलिए दिमाग अपना खुला रखना है हमेशा, हर टाइम कोई भी कहीं भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, क्योंकि फाइनल पेपर में तो हमें ऐसे सोचना है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दो गैस हैं, एक एक का वेट 3.7 ग्राम है, एक का 0.18 ग्राम है। दोनों एक 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, एक 17 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे, पर दोनों का वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है। वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है दोनों का, ठीक है? तो वॉल्यूम प्रेशर अगर सेम है तो मैं N1 T1 इक्वल्स टू N2 T2 यूज कर सकता हूँ ना भाई। अगर वॉल्यूम प्रेशर सेम है तो आई कैन यूज N1 T1 इक्वल्स टू N2 T2। अगर मैं इसको यूज कर सकता हूँ 20 41.3 21, यहाँ तो 41 पॉइंट कुछ है यार। सर Yes, sir, 41.3 हाँ 41.3 आ रहा है शायद। N1 अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखूंगा, 3 पॉइंट गिवन मास अपॉन मोलर मास, यह हमें निकालना है। टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन इज इक्वल टू N2 मतलब 0.184। हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है, 2। हाइड्रोजन गैस का मोलर मास होता है 2 इनटू कितना केल्विन, 290 केल्विन आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से जो मोलर मास निकल के आ रहा है दैट इज 41.3। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? क्लियर? ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लिखो डाल्टन्स लॉ ऑफ
पार्शियल प्रेशर। याद है हमने इसको यूज किया था बहुत बार सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर में, याद है? यस सर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से, व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो देखते हैं, पहले लिखो, फॉर अ नॉन रिएक्टिंग gaseous mixture, for a non-reacting gaseous mixture, total pressure of the mixture, total pressure of the mixture, total pressure of the mixture is summation of, is of partial pressure, partial pressure of different components, of different component gases। अभी मैं पार्शियल प्रेशर का मतलब समझाऊंगा क्या होता है, बट अभी नॉर्मल सिंपल सोचो, अगर कोई गैसियस मिक्सचर है जिसमें नॉन रिएक्टिंग गैसेज है, आपस में रिएक्ट ना करें, नॉन रिएक्टिंग गैसेज है, उसका जो टोटल प्रेशर होगा उस मिक्सचर का, वो सिंपली क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द डिफरेंट कंपोनेंट गैसेज। तो अगर मान लो 3 गैसेज हैं 1 2 3 करके, तो टोटल प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3। टोटल प्रेशर सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट। तो यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो पीटी है, पीटी बेसिकली क्या है, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर सर वो नोट कर P1। लीजिए। हाँ मैं एक बार कर देता हूँ, इसको लिखने एक बार। P1 क्या है, प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, और P2 क्या है, प्रेशर ऑफ सेकंड गैस। तो सॉरी प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर लिखना था यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे PP करके लिख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस, एंड P3 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ थर्ड गैस। कर लो नोट इसको। हो गया? यस सर। तो अब देखो, अब पार्शियल प्रेशर बेसिकली है क्या, तो पार्शियल लिखो, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर, partial pressure is the pressure which each gas, which each gas would exert, if present alone, if present alone in the same volume, in the same volume at same temperature, in the same volume at same, in the same volume at same temperature। तो पार्शियल प्रेशर बेसिकली क्या है, जैसे मान लो मैं फर्स्ट गैस का, मान लो एक यहाँ पे समझा देता हूँ, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन मिक्सचर है जिसमें 3 गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, 3 गैसेज है, अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस व्हेन इट प्रेजेंट अलोन इन द रिएक्शन मिक्सचर। मतलब ये अगर अकेला प्रेजेंट हो, अगर ऑक्सीजन अकेला प्रेजेंट हो, तो जितना प्रेशर ऑक्सीजन गैस एक्सर्ट करेगी वो बेसिकली क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे नाइट्रोजन की बात करूं, तो अगर मान लो नाइट्रोजन गैस अकेली प्रेजेंट हो, ये साथ में ना प्रेजेंट हो, तो जितना प्रेशर नाइट्रोजन गैस एक्सर्ट करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। ऐसे हाइड्रोजन गैस की चीज आ जाएगी कि जब अकेला प्रेजेंट हो। तो पार्शियल प्रेशर क्या है, प्रेशर विच ईच गैस वुड exert if present alone in the same volume at the same temperature। सेम वॉल्यूम पे सेम टेम्परेचर में अगर अकेला प्रेजेंट होगा तो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वही क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर।
क्योंकि ऐसा क्यों होता है वैसे, क्योंकि आइडियल गैसेज में ना ये फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली अगर तुम आइडियल गैसेज में देखते हो तो ये फर्क नहीं पड़ता कि साथ में उसके कोई प्रेजेंट है या नहीं है। आइडियल गैस का नेचर ही ऐसा होता है, जो कि आगे चल के हम देखेंगे ऐसा क्या प्रॉपर्टी होती है आइडियल गैस की। तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उसके साथ कोई प्रेजेंट है या नहीं है, बट एक्चुअल में फर्क पड़ता है, एक्चुअल में पड़ता है। बट ये बेसिकली आइडियल गैस के लिए हम डिफाइन कर देते हैं इस तरीके से। तो ये होता है बेसिकली पार्शियल प्रेशर। तो अब देखो, अगर मैं P1 को डिफाइन करना चाहता हूँ, P1 को डिफाइन करना चाहता हूँ, PV इक्वल्स टू nRT से डिफाइन करूंगा आइडियल गैस इक्वेशन से, है ना। तो P1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 RT अपॉन V, क्योंकि वॉल्यूम तो पूरा ही लेना हमने, क्योंकि हम P1 डिफाइन कर रहे हैं जब वो अकेला प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम तो पूरा ही आएगा। P2 क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड, RT टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम वही सेम ही है। P3 क्या आएगा, N3 RT अपॉन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन से तीनों का पार्शियल प्रेशर लिखे तो इस तरीके से आएगा। और टोटल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, तीनों का एडिशन होता है। टोटल प्रेशर क्या होता है, तीनों का एडिशन होता है। तो अगर मैं तीनों की वैल्यूज पुट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, RT अपॉन V कॉमन आ जाएगा। अब देखो ये आ गया PT। अगर मैं P1 अपॉन PT की वैल्यू फाइंड करता हूँ, P1 अपॉन PT, तो ये RT अपॉन V कैंसिल हो जाएगा। RT अपॉन V कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बचेगा क्या, N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, बचेगा क्या, N1 प्लस N1। और यहाँ पे देखो P1 अपॉन PT, N1 अपॉन N1 प्लस N2 N3, इसको क्या बोल सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 बोल सकता हूँ, इसको मोल Yes, फ्रैक्शन ऑफ sir. 1 बोल Yes. सकता हूँ। यस तो सर। यहाँ से अगर देखो, तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर पहले का कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस इनटू टोटल प्रेशर। ये फॉर्मूला हमने काफी बार यूज किया था सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी Yes, में। sir. पार्शियल प्रेशर किसी का भी निकालना हो तो क्या करो, इवन की हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी यूज किया था कि किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा तो उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कर दो, तो तुम्हें पार्शियल प्रेशर पता चल जाएगा। ऐसे Yes, सेम sir. अगर तुम P2 अपॉन PT करते हो या P3 अपॉन PT करते हो, तो उसमें भी सेम ही रिलेशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही अगर P2 का देखोगे तो क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटू PT। ऐसे P3 का देखोगे तो क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 3 इंटू PT। समझ गए बात को। और एक Yes, रिलेशन और sir. यहाँ पे लिख सकते हैं कि P1 को P2 से डिवाइड करेंगे तो रिलेशन क्या देखने को मिलेगा, N1 अपॉन N2, क्योंकि टोटल मोल्स तो नीचे कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपली टोटल प्रेशर भी कैंसिल हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन में जो नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल जाते हैं वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यही बचेगा, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। बोलो क्लियर है ये चीजें इतनी। Yes, sir. यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ये लिख लो पूरा, हो गया क्या। Sir, एक मिनट. Yes, sir. हाँ लिख लो, लिखो लिखो, मैं एक सेकंड अटेंडेंस भेज देता हूँ तुम्हारी। Sir, done. हो गया, Yes, sir. ठीक है। चलो इसमें क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन अ फ्लास्क containing 2 gram 2 gram of hydrogen, containing 2 gram of hydrogen and 32 gram of
SO2, 32 gram of SO2 is option A, 1/16 of the total pressure. One by 16 of the total pressure. B, 1/9 of the total pressure. C, 2/3 of the total pressure. एंड ये ऑप्शंस हैं, तुम्हें आंसर देना है इसका क्या होगा. 1/8 ऑफ द टोटल. बताओ इसका क्या आंसर होगा. सर सी. सी आंसर होगा. 2/3 ऑफ द टोटल प्रेशर. सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालोगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर SO2 गैस निकालोगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है इसका, 48 होता है क्या इसका, 32 नहीं 64. तो कितना आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 बोल दो. ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पे तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे तो कितनी आएगी, 1/1 + 1.5 मतलब 1/1 + 1/2. ये बन जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, 1 + 1/2 ये बन जाएगा 2/3. ठीक है, ऊपर जाएगा 2/3 बन जाएगा. और मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस आ गया. तो अब फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली यही तो होता है. फॉर्मूला जो होता है पार्शियल प्रेशर का, वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज 2/3 इंटू टोटल प्रेशर, इंटू टोटल प्रेशर. बस यही तो पूछा था कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द टोटल प्रेशर होगा, तो 2/3 टाइम्स ऑफ द टोटल प्रेशर आंसर आ जाएगा. क्लियर, कोई डाउट पहले क्वेश्चन में Yes. किसी को. No, sir. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था काफी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज अ 10-liter flask, a 10-liter flask contain 0.2 mole, contain 0.2 moles of methane, 0.3 mole of hydrogen, and 0.4 mole of nitrogen at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius. What is the partial pressure? What is the partial pressure of each component and what is the pressure हो जाए तो बता देना आंसर हैंड रेस करके.
हाँ भाई, नहीं हो अभी तक? कैलकुलेशन है क्या? हाँ कैलकुलेशन हो गया होगी सर। शायद इसमें। हाँ हो गया। पहले यस मेरे को सर। ये बता दो, टोटल प्रेशर कितना होगा, मतलब प्रेशर इनसाइड द फ्लास्क? 2.23। 2.2, वेरी गुड, सही आंसर है। तो टोटल प्रेशर जो निकालना है वो हम कैसे निकाल सकते हैं भाई? सिंपल सा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाएंगे, क्योंकि एक फ्लास्क है जिसमें अलग अलग टाइप की गैसेज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होंगी। तो टोटल प्रेशर हम सिंपली क्या निकाल सकते हैं, सीधा फॉर्मूला लगाओ, एनआरटी अपॉन वी। बस इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स रखने पड़ेंगे वो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखने पड़ेंगे। एन टी की वैल्यू कैसे निकालोगे? 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4, विच कम्स आउट टू बी 0.9। तो यहाँ पे 0.9 रखो, आर की वैल्यू 1/12 रख लो, टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, 10 रख दो। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 2.235। और यूनिट किस में आएंगे? एटीएम में। ये यूनिट किस में आएंगे? एटीएम में। ठीक है, ये तो हो गया जो प्रेशर इनसाइड द फ्लास्क फाइंड करना। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो नमक नई कोई चीज नहीं थी। अब पार्शियल प्रेशर फाइंड करना तो और भी आसान, हर एक कंपोनेंट का। मान लो मैंने CH4 का फाइंड करना है, तो CH4 की मोल फ्रैक्शन रखो इनटू टोटल प्रेशर, तो हमने निकाल ही रखा है। तो CH4 की मोल फ्रैक्शन क्या आएगी? 0.2 डिवाइड बाय 0 टोटल आ जाएगा, मतलब 0.9 इंटू टोटल प्रेशर 2.235। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा कुछ मेरे हिसाब से 0.48 के राउंड। 0.5। यस सर। ठीक है। और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालना चाहता हूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या आएगी? 0.4 अपॉन 0.9 इंटू 2.235, ये आ जाएगा अराउंड तुम्हारा 0.96। सही है। और फाइनली बचा हाइड्रोजन वाला, यहाँ पे लिख देता हूँ। हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन 0.3 डिवाइड बाय 0.9 इंटू 3 3 9, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.73। बोलो, क्लियर क्वेश्चन? क्लियर क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। ये तो हो गए थोड़े इजी क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं अब, लेट्स जेई एडवांस के लेवल का एक क्वेश्चन हो जाए। चलो, क्वेश्चन इज अ मिक्सचर ऑफ, इसमें थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यूज होगा, तो कर लेना, क्योंकि तुमने ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम तो पढ़ ही रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मिक्सचर ऑफ NO2 and CO having total volume of, having total volume of 100 ml contains 70 ml of NO2 at 1 atm pressure. Mixture is left for some time. Mixture is left for some time and some NO2 and some NO2 get dimerized. Some NO2 get dimerized to N2O4 such that final volume of mixture, final volume of the mixture, final volume of the mixture becomes 80 ml, becomes 80 ml and 180 and 180. Calculate the mole fraction, calculate the mole fraction of NO2 in final equilibrium mixture, in final
इक्विलिब्रियम मिक्सचर। करो इस क्वेश्चन को, जिसका हो जाए चैट बॉक्स पे आंसर लिख देना। मोल फ्रैक्शन निकालनी है NO2 की इन द फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर। करो। हाँ भाई, हो रहा है सॉल्व या नहीं? सर 0.3। 0.3। एक मिनट रुकना। 0.375 है। 0.375। चलो एक बार देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो, उसने बोला है क्वेश्चन में एक मिक्सचर है NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का, जिसका टोटल वॉल्यूम 100 ml, ठीक है, 1 atm प्रेशर पे है। उसमें से 70 ml वॉल्यूम NO2 ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अगर 70 ml NO2 ने कर रखा है, दैट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड ने कितना कर रखा है? 30 ml। और NO2 ने कर रखा है कितना? 70 ml। यार एक सेकंड रुकना, जस्ट एक सेकंड।
कार्बन मोनोऑक्साइड ने कर रखा है 30 ml और NO2 ने कर रखा है 70 ml। ठीक है, अब देखो ये है इनिशियली, ये सिचुएशन कब है? इनिशियली, स्टार्टिंग में इनिशियली ये सिचुएशन है। ठीक है, अब देखो बाद में उसने क्या बोला कि 70 ml ऑफ NO2 मिक्सचर इज लेफ्ट फॉर सम टाइम। मिक्सचर को हमने छोड़ दिया ऐसे ही। जब मिक्सचर को ऐसे ही छोड़ दिया हमने तो हुआ क्या, वो डाइमराइज करने लग गया, मतलब एक रिएक्शन होने लगी मिक्सचर में। कौन सी रिएक्शन? NO2 डाइमराइज करने लग गया, मतलब 2 NO2 मिलके क्या बनने लग गया? N2O4 मिल 2 NO2 मिलके क्या बनने लग गया? N2O4, डाइमराइज होने लग गया। ठीक है, तो जब डाइमराइज होने लग गया तो अब होगा क्या, देखो NO2 कितना है हमारे पास? 70 ml। एक बात याद रखो, PV इक्वल्स टू NRT में जब मैंने एक बार तुम्हें बताया था ना कि हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में बातें कर सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम करते थे। ठीक है, क्योंकि अगर सब चीजें कांस्टेंट है तो अभी भी देखो प्रेशर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T सब कुछ कांस्टेंट है, तो V इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो हम जो चीज पार्शियल प्रेशर के लिए करते थे हम वॉल्यूम की टर्म्स में भी उसको कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अगर बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। इनिशियली ये कितना है? एट टी इक्वल्स टू 0 ये 70 ml है और ये 0 है। और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो इस 70 में से कुछ V चला जाएगा और ये कितना बन जाएगा? V/2। सही बोल रहा हूँ ना? इसमें से कुछ V जाएगा, ये कितना बनेगा? V/2। और टोटल ये जो टोटल वॉल्यूम आएगा विच इज 70 माइनस प्लस V होना चाहिए। बताओ, देखो इसने क्या बोला है, सच दैट NO2 get dimerized to N2O4 such that final volume of the mixture becomes 80 ml। फाइनल वॉल्यूम कितना बन गया? 80 ml। अब जब फाइनल वॉल्यूम 80 बन गया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को तो हमने छेड़ा नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड पहले भी था, तो फाइनल 80 है। तो इसका मतलब अगर फाइनल 80 है तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो अभी भी 30 है, तो मतलब ये जो वॉल्यूम है इसके इक्विलिब्रियम वाला वो 50 क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड वाला तो अभी भी 30 ही रहेगा, सर उसको तो आपकी कुछ हो ही नहीं वॉइस रहा। ब्रेक कर रही है सर। यस सर। यस सर। ओके, आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो गया है। एक्चुअली यहाँ पे लाइट का थोड़ा पंगा चल रहा है, कल रात से लाइट नहीं आ रही। और अभी आवाज सही आ रही है क्या? सही आ यस सर। रही होगी मेरे हिसाब से। सर फिर चली गई थी। सही आ रही है? अभी आ रही है? यस यस सर। सर। तो आप देख सकता हूँ 50 के इक्वल रख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर 30 कार्बन मोनोऑक्साइड वाला हो सर ब्रेक कर रही है। सर फिर और ज्यादा ब्रेक कर रही है। हेलो, आवाज आ रही है अब? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। वो एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन बहुत ब्रेक हो रहा है, वो लाइट की वजह से ही ना। लाइट है नहीं यहाँ पे तो उसकी वजह से कुछ दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं, वो सब गायब हो गया। तो आई थिंक नोट किया होगा थोड़ा बहुत तुमने। हम बात कर रहे थे NO2, ये डायमराइज करके 2N2O4 बना रहा है। ये 70 है तो ये 0 है, ये 70 में से कुछ V जाएगा और ये कितना बनेगा? V/2। फिर मैंने क्या बोला, ये टोटल किसके इक्वल होना चाहिए? 50 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से यस सर। 70 माइनस V/2 इक्वल्स टू 50।
V अपॉन 2 इक्वल्स टू 20, तो यहाँ से V जो आएगा वो कितना आएगा 40 ml। तो V अगर 40 है तो ये कितना बनना चाहिए 30, ये 30, Yes, sir. और N2O4 कितना होगा 20। तो दैट मीन्स N2O4 इक्विलिब्रियम पे कितना है 20 ml, और NO2 इक्विलिब्रियम पे कितना है 30 ml, और कार्बन मोनोऑक्साइड को तो हमने छेड़ा नहीं, वो कितना रहेगा 30 ml। तो टोटल अगर तीनों का करोगे तो कितना बन रहा है 80 ml। बोलो यहाँ तक क्लियर चीजें? Yes, Yes, sir. sir. तो बस हो गया काम अपना। अब मोल फ्रैक्शन निकालनी है NO2 की, तो वो भी हम वॉल्यूम की टर्म्स में ही निकाल देंगे। इसका वॉल्यूम 30 है, बाकी टोटल 80 है, तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी 3/8। बस बात खत्म, 3/8 आंसर हो जाएगा। बोलो कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. ठीक, लिख लो, किसी को लिखना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Sir, done. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इतना मुश्किल भी नहीं है, पर ध्यान से करना। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड O2 react according to, कैसे रिएक्ट की? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 गिविंग राइज टू CO2। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, चलो मैं ही कर देता हूँ, बैलेंस हो गई। assume that reaction takes place, reaction takes place and goes to completion, determine what substance remains, and what their partial pressure, what their Sir, आपकी Valve. voice चली गई. आवाज गई। after the valve is open, assume that, वॉइस गई फिर से? Yes, sir. assume that, एक मिनट में क्वेश्चन लिखने दो। assume that temperature is fixed at 300 Kelvin। अच्छा ना, इसमें क्या है, इस तरीके से है। एक में कार्बन मोनोऑक्साइड है, बीच में यहाँ पे वॉल्व लगी हुई है। ठीक है, वॉल्यूम 2 लीटर है, प्रेशर कितना है 0.5 atm। इसमें ऑक्सीजन गैस में, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? Yes, sir. ब्रेक हो गई थी सर बीच। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो दो वही वॉल्व वाला केस है, बट इसमें ना रिएक्टिंग गैसेज है। वॉल्व वाले केस में जनरली हमने क्या लिया था, नॉन रिएक्टिंग 0.5 atm सर, में। चली गई. इसका वॉल्यूम
1 लीटर है, प्रेशर 180 में। वॉल्व ओपन करने के बाद हमें बताना है कि रिएक्शन हो जाएगी ये वाली वॉल्व ओपन करने के बाद, और बताना है कौन। अरे यार ये तो बहुत वॉइस दिक्कत आ रही है इसमें। So break. चलो ट्राई करते हैं फिर भी। वॉल्व ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें चेक करना है, वॉल्व ओपन करने के बाद कौन सा सब्सटेंस बचेगा और उनका अभी आ रही है आवाज सही? अभी आवाज आ रही है? बोलो भी, अभी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, करो इसको। इसको हमें बताना है वॉल्व ओपन करने के बाद जो भी चीजें हैं बतानी है, ठीक है, कि कौन सा बचेगा रिएक्शन में, कौन सा सब्सटेंस बचेगा और उनका पार्शियल प्रेशर क्या होगा वॉल्व ओपन करने के बाद, ये बताना है। करो इस क्वेश्चन को। हाँ भाई, हो रहा है सॉल्व? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, करो करो। आंसर आ जाए तो बता देना क्या आंसर आ रहा है। Sir, CO और CO2 बची है। ओके, Sir, CO 0.5 और CO2 1 CO 0.5 ठीक है, और CO2 1। 0.5 क्या है वो? पार्शियल Sir, प्रेशर? yes sir। पार्शियल प्रेशर है वो, अच्छा। हाँ उसका तो नहीं, पार्शियल प्रेशर तो गलत है। एक मिनट, एक मिनट, टोटल चलो देखते हैं एक बार आंसर, मेरे को भी पार्शियल यहाँ पे प्रेशर क्लियर नहीं। मेरा भी 0.5 ही आ रहा है। अच्छा, हो सकता है उतना ही हो, चलो एक बार देख लेते हैं। तो सिंपल सा देखो, रिएक्शन क्या है हमारे पास,
2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2। जैसे वॉल्व ओपन की, इसको बाद में देखते हैं, पहले जैसे वॉल्व ओपन की गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी, उससे पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमें। वो हम कैसे करेंगे, ऑब्वियसली PV इक्वल्स टू nRT से। ठीक है, तो n किसके इक्वल होता है, PV अपॉन RT। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना है 0.5, वॉल्यूम 2 लीटर, आर की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 300 केल्विन। क्या है आंसर, ये तो 12 सॉरी 12 पे जाएगा, ये 12 2 जा 24 25 पे जाता है ना, 12 जा 24 6 12 हाँ। तो ये 0.5 10 कितना आता है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हैं, 1/25। 1/25। ठीक है, ऐसे रहने दो, चलो 1/25 रहने दो। हाँ, ये नीचे 10 आएगा और ये 10 से 10 कट जाएगा, तो 1/25 रहने देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं। प्रेशर कितना 1, वॉल्यूम 1, टेम्परेचर 1/12 इंटू 300, ये जाएगा 25 पे, ये भी 1/25 ही आ गया, सेम ही आ रहा है ये तो। दोनों के सर नंबर ऑफ मोल्स 1/25 आ गए। अब रिएक्शन लो। हाँ, दिस इज द रिएक्शन। रिएक्शन में क्या करना होता है, तुम्हें पता है, LR फाइंड करना होता है। तो LR फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, छोटा कौन है, ये बड़ा है, ये छोटा है, दैट मींस LR कौन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन तो बचेगा कौन सोल्यूशन में, ऑक्सीजन बचेगा। वेरी ऑक्सीजन गुड, बचने दो। हाँ, तो अब पहले तो कितना ऑक्सीजन बचा वो कैसे निकाल सकते हैं, दो कार्बन, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स होंगे तो ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स के लिए ऑक्सीजन का 1 Yes, मोल sir. रिएक्ट करता है। तो इसके मोल्स कितने हैं, 1/25, मतलब इसका आधा करेगा रिएक्ट, मतलब 1/50 Yes, रिएक्ट sir. करेगा, तो बचेगा कितना। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 लेफ्ट, तो इतने इसके थे, आधे रिएक्ट कर जाएंगे, तो बचेंगे कितने, आधे बच जाएंगे, और क्या 1/25 बच जाएगा। सही है। Yes, sir. अब कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे, जितने कार्बन मोनोऑक्साइड के उतने बनेंगे, 2 से 2 बन रहे हैं, सर 2 से 2 1/50 बचेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, सॉरी 1/50 आएगा ना, 25 कैसे आ गया, 1/50। तो 2 से 2 बन रहे हैं, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड से 2 बन रहे हैं, तो 1/25 से कितने बनेंगे, 1/25 बनेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड, यहाँ पे तुम्हारा मोल मोल एनालिसिस डिवाइस हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड कितने आ गए, 1/25। बढ़िया है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब सब कुछ पता है, अब पहले तो टोटल प्रेशर निकाल लेंगे। टोटल प्रेशर निकालना तो बहुत आसान, क्या करना होता है, PV को NRT यूज करना होता है, बस नंबर ऑफ मोल्स टोटल आएंगे यहाँ पे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स टोटल, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1/50 प्लस 1/25, 1/25 कार्बन डाइऑक्साइड के, 1/50 ऑक्सीजन के, बाकी वो तो खत्म हो गया है जो LR था। आर की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 300 केल्विन, और वॉल्यूम कितना है भाई, जब तुमने इस वॉल्व ओपन कर दी, 2 लीटर इसका 1 लीटर इसका, वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम 3 लीटर हो जाएगा। तो इसके नीचे 3 रख देंगे, ये 3 पे जाएगा 100 पे, ये बाकी देख लेना। ये मुझे लगता है हाफ ATM आ जाएगा क्या, ये टोटल प्रेशर तो नहीं, बोलो। बताओ भी आएगा या नहीं, या कैलकुलेशन गलत है मेरी। Yes, sir. ठीक है, तो टोटल प्रेशर आ गया। अब क्या करना है हमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन कितनी, 1/50 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स, टोटल मोल्स भी अजीब से ही है इसके, 1/25, 1/25 प्लस, एक सेकेंड, 1/25 प्लस 1/50, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन आएंगे, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 भी निकालने पड़ेंगे, 1/25 इंटू, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं अगर, तो आएगा क्या वैसे,
एलसीएम में 50, 1+2, 3/50 आ जाएगा ना। इन सब की जगह 3/50 लिख दो। 3/50, 3/50, 3/50, 50 से 50 कैंसिल, 25 2 जा 50, तो 2/3 आ गया। ये कितना आ गया? 1/3। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकाल ली। बस अब पार्शियल प्रेशर निकालना है। पार्शियल प्रेशर के लिए मोल फ्रैक्शन कितनी है? 1/3 इंटू हाफ, 1/6 आएगा। और ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालेंगे तो 2/3 इंटू हाफ कितना आएगा? 2 से 2 1/3। कैंसिल, 1/3। ये तुम्हारा आंसर होगा, ये तुम्हारा आंसर होगा। इसको सॉल्व करके अभी हमने बोला कितना आएगा? 3/50, 3/50 है, 52 जा 100 है, ठीक है, 3 4 जा 12 है, और 2 2 जा 4 है। हाफ ATM में आ रहा है। दिस विल बी योर आंसर। बोलो, कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? यस सर। इस टाइप के क्वेश्चंस भाई करने होते हैं एडवांस में, कोई मुश्किल नहीं होते, बस पैटर्न फॉलो करना होता है, हर चीजें याद होनी चाहिए। अब कोई अगर मोल एनालिसिस भूल गया होगा, लिमिटिंग रिएजन वाला कॉन्सेप्ट भूल गया होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या ही करेगा इस क्वेश्चन को। तो फिजिकल में और खासकर जेई एडवांस की अगर मैं तुम्हें बात करूं, जेई एडवांस में क्या होता है ना, वेदर इट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, कोई भी कंपोनेंट ले लो केमिस्ट्री का, उसमें जेई एडवांस में जो ज्यादातर क्वेश्चन वो ऐसे बनाते हैं कि जिसमें एक चैप्टर ना यूज हो। एक चैप्टर वो यूज करेंगे नहीं किसी क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं कि कम से कम 2-3 चैप्टर तो यूज हो। और ऑर्गेनिक में तो ऐसा बहुत होगा। ऑर्गेनिक में तो तुम ऐसा देखोगे किसी किसी क्वेश्चन में 4-5 चैप्टर यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जे एडवांस बहुत करते हैं कि मिक्स कर देते हैं कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है भाई, चलो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, विच इज डिफ्यूजन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। डिफ्यूजन क्या होता है? नेट स्पॉन्टेनियस, नेट spontaneous flow of gaseous molecule, net spontaneous flow of gaseous molecule from region of high concentration, from region of high concentration, हाई कॉन्सेंट्रेशन बोल दो, या फिर मैं इसको हाई पार्शियल प्रेशर भी बोल सकता हूँ। हाई पार्शियल प्रेशर टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, या इसको लो पार्शियल प्रेशर भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली डिफ्यूजन क्या है? जैसे तुम मान लो एक रूम है, खाली रूम है, उसमें क्या करते हो, खाली रूम में एक एक कॉर्नर पे परफ्यूम स्प्रे कर देते हो किसी कॉर्नर पे। तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि वो परफ्यूम की स्मेल धीरे धीरे, परफ्यूम की फ्रेग्रेंस सॉरी, धीरे धीरे क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाएगी। ठीक है, ऐसा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज तुमने जब एक कॉर्नर पे स्प्रे किया तो उस जगह पे तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की, बट बाकी जो रूम है वो पूरा खाली पड़ा था, वहां पे ऑब्वियसली परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन ना के 0 थी, तो वहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन थी और यहाँ एक जगह पे हाई कॉन्सेंट्रेशन थी। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, वो इमीडिएटली मूव करते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, और फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। मतलब उनका स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप होना। जो चीज अपने आप होती है उसको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, मतलब कोई एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स नहीं है। तो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है जब गैसियस मॉलिक्यूल का फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो फॉर एग्जांपल देखो, मान लो इस तरीके से कंटेनर है, यहाँ पे वॉल्व लगी है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, प्रेशर है 3 atm, यहाँ पे N2 है, प्रेशर है 5 atm, वॉल्यूम है इसका इसका भी V लीटर है, वॉल्यूम V मतलब V है, वॉल्यूम दोनों का V है। अगर मान लो मैं वॉल्व ओपन कर देता हूँ, आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व होगा क्या?
वॉल्व ओपन करने के बाद ओहो, अच्छा ये सारे ही जाएगा। वॉल्व ओपन करने के बाद क्या होगा, गैसेस फैल जाएंगी इधर उधर, क्योंकि होगा क्या देखो, ऑक्सीजन का यहाँ तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इस कंटेनर में तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पे 0 है, तो इमीडिएटली ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, इधर नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का। और वेयर एज अगर तुम इस कंटेनर में देखोगे तो नाइट्रोजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन 0 है, तो इमीडिएटली नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरफ भागेंगे। कब तक भागेंगे, जब तक दोनों दोनों साइड पे पार्शियल प्रेशर सेम नहीं हो जाता, तब तक ही नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा, तब तक ही नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा, जब तक पार्शियल प्रेशर, जब पार्शियल प्रेशर सेम हो गया तो फिर नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो नहीं होगा। फ्लो तो होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते तो रहते ही हैं, घूमते तो रहते ही हैं, मॉलिक्यूल्स का नेचर ही ऐसा, घूमते तो रहते हैं, बट नेट उधर नहीं भाग रही गैस, ऐसा नहीं हो रहा कि उधर शिफ्ट, एक जगह पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम टाइप हो जाता है कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व होगा क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा 1.5 एटीएम, और इस साइड भी कितना हो जाएगा 1.5 एटीएम, मतलब पूरे कंटेनर में अब 1.5 एटीएम हो जाएगा प्रेशर, ऑब्वियसली सेम हो जाएगा ना, और पूरे कंटेनर में 1.5, क्योंकि ऑब्वियसली जब वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर आधा, वॉल्यूम डबल प्रेशर आधा। अब ऑक्सीजन पहले इसी वॉल्यूम पे घूम सकता था, अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस पे भी घूम सकता है, तो वो उसके लिए वॉल्यूम जो हो गया वो 2v हो गया, तो वॉल्यूम डबल तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑब्वियसली हाफ हो जाएगा, तो इधर भी 1.5 इधर भी 1.5। सेम नाइट्रोजन के साथ होगा, नाइट्रोजन इधर 2.5 और इधर नाइट्रोजन 2.5, समझ गए, तो दोनों साइड पे आधा आधा हो गया, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया, और हर जगह पे सेम हो गया, एक सिंगल कंटेनर बन गया, अब हर जगह पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन नाइट्रोजन का क्या हो गया, सेम। यस सर। वॉल्यूम अभी भी लीटर। सर ये बोलो, समझ रिएक्ट आया? नहीं कर जाएंगी? नहीं 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 नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन रिएक्ट अगर कर जाती हूँ तो फिर तो हवा में तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन रिएक्ट कर जाए और कुछ और ही बन जाए, और हम तो सांस ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन इतनी, हाँ अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये रिएक्ट कर ही नहीं सकती, इतनी इजिली रिएक्ट नहीं कर सकती, इनको रिएक्ट ओके सर। करवानी रखनी पड़ेगी, प्रेशर सर वॉइस नहीं आ बहुत रही। ज्यादा। Yes, sir. बस नहीं सर। नाइट्रोजन विल ट्राई टू इक्वलाइज, nitrogen will try to equalize its partial pressure, its partial pressure in both the vessel, in both the vessel नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना पार्शियल प्रेशर इक्वलाइज करने की कोशिश, काम क्या करेगा, ऑक्सीजन भी करेगा। ओके, गॉट इट? ठीक है, इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं इफ्यूजन, इसको हम बोलते हैं फोर्स डिफ्यूजन, इसको एक बोलने का और तरीका होता है फोर्स डिफ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है, a gas is made to, a gas is made to diffuse through a hole by application of external force, by application of external force। इफ्यूजन भी एक तरह की डिफ्यूजन है, बट ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये जबरदस्ती करवाने वाली डिफ्यूजन है, तो जो जबरदस्ती डिफ्यूजन करवाई जाए उसको इफ्यूजन बोल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो इस तरीके का एक
कंटेनर टाइप है हमारे पास। यहाँ पे ना एक मान लो मतलब वॉल लगी हुई है, यहाँ पे छोटा सा होल है, यहाँ पे छोटा सा होल है, यहाँ पे एक पिस्टन है मान लो, यहाँ पे एक पिस्टन है, यहाँ पे कोई गैस है प्रेजेंट। तो मैं पिस्टन को कुछ सर वॉइस ब्रेक। साइड मूव करूंगा, वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही थी। सर नहीं आ रही अब। से अभी नो सर। तो सर नहीं आ रही। हेलो, ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट में बहुत ज्यादा। देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्वियसली होगा क्या, यहाँ पे अगर फोर्स लगाऊंगा तो मान लो, देखो अगर मैं फोर्स ना लगाऊं तो मान लो इधर भी गैस है और यहाँ इस गैस का और इस गैस का पार्शियल प्रेशर सेम है, तो फिर गैस इस होल से बाहर नहीं जाएगी। बट मैं क्या करूंगा, जबरदस्ती यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, जबरदस्ती, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली अपने आप नहीं जा रही, क्योंकि पार्शियल प्रेशर Yes, दोनों जगह sir. सेम है। तो मैं जबरदस्ती फोर्स लगा के यहाँ से गैस को बाहर भेजूंगा। इसको बोल देते हैं इफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि खुद कर रहे हैं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी सर वॉइस नहीं आ रही। नॉन स्पॉन्टेनियस बोल देंगे, क्योंकि इसके लिए कंटिन्यूसली एक एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स चाहिए, तभी ये हो पाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, इसको यहीं सर आवाज नहीं आ तो रही। अभी लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं। लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं, नेक्स्ट क्लास पे स्टार्ट करेंगे अगर आवाज आ रही है तो। पता नहीं अब आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, Yes, sir. तो थोड़ा वॉइस ब्रेक ज्यादा हो रही है, तो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, इफ यू हेलो, ठीक है भाई, Yes. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके भाई, ओके भाई।